कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। तो सर्वप्रथम मैं आप उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, जिन्होंने मेरे से ओम साईं राम कहा है। सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले, आपका कल्याण हो। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, जैसा कि पिछले एपिसोड नंबर 83 में मैंने आपको बताया था कि सगाई के दिन ही जब मेरे बहू के चरण पड़े और मेरी 90 वर्षीय सासू माँ, जो कि 4 महीने से बिस्तर में पड़ी कष्ट पा रही थी, उनको मुक्ति मिली कष्ट से और वो स्वर्ग सिधार गई। तो देखिए, जब मैंने उनका श्राद्ध भोज किया तो एक आश्चर्य की घटना घटी कि श्राद्ध में ऐसे ही लोग बहुत कम आते हैं, पर बाबा के दरबार में हम भोग लगाते हैं और जब बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा अपने भक्तों को खींच लेते हैं। इतनी भीड़ आई उस दिन उस श्राद्ध भोज को ग्रहण करने के लिए, इतनी भीड़ आई जैसे बाबा का भंडारा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ बाबा के भजन धीरे धीरे चल रहे थे और दूसरी तरफ बाबा के भक्तगण भोजन ग्रहण कर रहे थे। पर मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि मेरी सासू माँ कोमा में आने के पूर्व, एक दिन पूर्व, उन्होंने कांपते हाथ से मेरे माथे में अपने हाथ रखकर और कांपते आवाज़ से उन्होंने मुझे आशीर्वाद किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की है, इतनी सेवा की है मेरी, देखना तुम्हारी बहू भी तुम्हारे लिए बहुत करेगी। और वो आशीर्वाद उनका फला, क्योंकि मेरी बहू मुझे बहुत चाहती है, मेरे दुख सुख सबका ख्याल रखती है। तो अब सगाई तो हो चुकी थी। अब मैं आपको बताने जाऊंगी कि ज़िंदगी सपाट नहीं होती है, ज़िंदगी में सुख आते हैं, दुख आते हैं। मेरे ज़िंदगी में अब सुख आ गया कि विवाह की तिथि 22 फरवरी 2008 तय हुई। जैसे कि हम लोगों में घर में किसी के मृत्यु के पश्चात, अर्थात माता पिता के मृत्यु के पश्चात 1 साल तक विवाह के रस्में नहीं होती है, पर ये विवाह बाबा के मर्जी से होने जा रहा था, जिस कारण से एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार ये हुआ कि हमारे बड़े जेठ जी के जो नातन थे उसका अन्नप्राशन होने वाला था और अन्नप्राशन टाला नहीं जा सकता, इसीलिए अन्नप्राशन जनवरी में हुआ और उसके पूर्व ही जो वार्षिक श्राद्ध पुजारी जी ने कर दिए और मेरे बेटे के विवाह की तारीख तय 22 फरवरी सन 2008। अब हमने अपने समधी समधन से मैंने कह दिया कि मैं तो बारात लेकर कोरबा नहीं जा सकती हूँ, कारण बाबा के इतने भक्त, किसे छोड़ूं किसे ले जाऊं, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, मैं तो जबलपुर में ही हम लोग आके विवाह रचाएंगे। और उन्होंने हमारे इस बाबा के मकान से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर एक कचनार बड़ा हॉल है, जहाँ एक दिन में 4-5 शादियाँ होती हैं, वहीं उन्होंने हॉल बुक करा लिए।
अब देखिए 22 फरवरी 2008 रात्रि को बारात निकलने वाली थी। मेरी व्यवस्था, मेरी बैठने की व्यवस्था मेरे बेटे के बाजू से ही, मतलब दूल्हे के बाजू में ही मेरे लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी गाड़ी में। पर मेरे दिमाग में तो बाबा ही बाबा छाए हुए थे कि मैं बाबा की तस्वीर उठा ली और मैं निकल पड़ी बाराती के पहले। बारात पीछे, मैं आगे आगे चल रही हूँ और सारे साईं भक्तगण मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये बहुत अनोखी बारात थी क्योंकि मैं अपने आप में नहीं थी। बैंड वाले बजा रहे थे, वो साईं की तस्वीर देखकर वो कव्वाली बजा रहे थे, शिरडी वाले साईं बाबा, और हम झूमते हुए नाचते हुए बाबा के तस्वीर को लेकर आगे बढ़ते चले आ रहे थे। हमारे पीछे करीब 100-150 बाबा के भक्तगण थे। किसी को कार्ड मिला, किसी को नहीं मिला। अधिकांश लोग जो बाबा के भक्त थे उन्होंने परवाह नहीं की कि उन्हें बुलाया कि नहीं बुलाया, वो तो बाबा के जुलूस समझ के सब शामिल हो गए। महिलाएं बहुत अधिक थीं और इस तरह हम नाचते नाचते खजनार हॉल पहुँचे। बारातियों में हमारे रिश्तेदार, जान पहचान सब अपने अपने गाड़ियों से आ रहे थे, मगर हम लोग सब पैदल पैदल चले गए कचनार हॉल तक। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि हम बता नहीं सकते। हमने अपने समधन से कह दिया था कि मैं तो बाबा के साथ आऊंगी और मेरे बाबा का सबसे पहले वरण करना, स्वागत करना। हमारे समधन ने वैसा ही किया। समधी, समधन और लड़की वाले सब आए और बाबा का बड़े अच्छे से वरण किया, स्वागत किया। चंदन, टीका, माला सब पहनाकर आरती वगैरह उतार के वो हमें लेकर गए जहाँ बाबा के लिए सिंहासन सजा के रखा था। हमने जाकर उस तस्वीर को सिंहासन में रख दी। मैंने देखा कि उन्होंने एक चांदी के ग्लास में और चांदी के थाली में जल तथा नाश्ता बाबा के लिए रख दिए थे। मैंने बाबा से हाथ जोड़ के कहा कि बाबा ग्रहण करो। अब हमारे समधी, समधन और लड़की वाले बारात स्वागत में गए। उन्होंने बड़े अच्छे से बारातियों का स्वागत किया, दूल्हे का वरण किया और जहाँ उन्होंने व्यवस्था की थी वहाँ उनको बिठाला। विवाह की रस्में शुरू हो गई। विधि विधान से बड़े अच्छे से विवाह हो रहा था। चूँकि हमारे में बेटे की शादी देखना नहीं चाहिए माँ को, इसलिए हम दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं शादी देख नहीं रही थी। मेरी गुरु बहनें मुझे घेर के बैठी थी। वो एक एक करके जा रही थी, शादी देख के आकर मुझे सुना रही थी कि अब ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। मैंने समधन से पहले ही कह दिया था कि इतने असंख्य बाराती आ गए हैं और अब आप क्या करोगे। वो मुस्कुराई, बोली मैंने तो भोग लगाया ना बाबा को, और बाबा का भोग कभी कम पड़ता ही नहीं। आप निश्चिंत रहो। मुझे बहुत शांति मिली कि मेरे समधन भी बाबा को इतना मानती है। और अंत में सबने भरपेट भोजन किया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, किसी को भी कम नहीं पड़ा। सब तृप्त थे। आधी रात को मैं घर लौट आई और जो साईं भक्तगण सब लौट गए थे। दूसरे दिन जब बहू को लेने पहुँचे तो वो क्षण अब भी याद आते हैं कि हम जब बहू को लेकर चल पड़े तो हमने देखा कि बहू के माता पिता, भाई सब रो रहे थे। हमारी समधन बार बार आंसू पोंछ रही थी रुमाल से। ये सब देखकर मुझे भी रोना आया। मेरे आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं रो पड़ी। किसी तरह मैंने अपने आप को रोका और बहू को लेकर हम लोग रवाना हो गए। मुझे वो विदाई, उनकी जो बिटिया की विदाई देखी नहीं जा रही थी। बहुत दुख का समय था।
हमने बड़े प्यार से बहू को लेकर अपने गृह फाटक पर पहुँचे। जब हम फाटक पर पहुँचे और सारे लोग खड़े थे, उनके घर वाले और हमारे घर वाले सब खड़े थे, उसी समय मैंने एक कविता जिसकी रचना मैंने पहले ही किया था उसे मैंने सुना दी। वास्तव में वो कविता 3 अप्रैल 2008 को रिकॉर्डिंग हुई थी आकाशवाणी में और 8 अप्रैल 2008 को उसका प्रसारण हुआ था। उसके पूर्व ही मैंने उस कविता को इस माहौल पर सुना दी। मैं आपको भी वो कविता सुना रही हूँ कि कैसे मैंने यहाँ उसे सुनाया। कविता का शीर्षक है क्यों ना मैं उसकी माँ बन जाऊँ। ये शीर्षक मैंने दिया था कि सुनिए, पिछले 7 दिवस पूर्व मैंने बेटे की ब्याह रचाई और चांद सी बहू मेरे घर के दरवाजे पर आई। मैंने बेटे की ब्याह रचाई और चांद सी बहू मेरे घर के दरवाजे पर आई। सबने मुझे कहा कि अब मैं सासू माँ बन गई। सभी ने मुझे कहा कि अब मैं सासू माँ बन गई। ये सुनकर मैं बहुत इतराई। मुझे देखकर मेरी बहू थोड़ा घबराई। मैंने देखा कि उसके नेत्र आंसुओं से भरे थे और दूर कहीं खड़े होकर उसके माता पिता भी रो रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी माँ बन जाऊं। मैं माँ बनकर उसे अपने गले से लगाऊं। मैंने आगे बढ़कर उसके टपकते आंसुओं को अपने कर कमलों में झेला और चारों ओर छा गई आनंद की बेला। बहू को गले से लगाकर जो ही मैं अंदर आई, उसे लेकर जो ही मैं अंदर आई, गूंज उठे चारों तरफ शंख और शहनाई। मुझे अपनी माँ समझकर मुझसे वो लिपट गई। शुभ मंगल की बेला घर पर छा गई। सास बहू का ये आलिंगन सबको इतना भाया कि देवताओं ने भी आकाश से फूल बरसाया। घर के अंदर बहू को ले जा रही थी और मैं बहू को समझा रही थी। उससे मैंने कहा, बेटा, आज से तुम मेरी पुत्री भी हो, मेरी बहू भी हो, और जब भी जो परेशानियां तुम महसूस करो मुझे कहना, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पर किसी तृतीय व्यक्ति को अपने बीच में कभी नहीं लाना, इससे गृहस्थी टूट जाती है। उसने मुझे वचन दिया और आज तक वो अपना वचन निभा रही है। पर देखिए, उसने इस गृहस्थी को इस तरह संभाला कि वो अगर मायके भी जाती है तो मुश्किल से 4-5 दिन और बहुत दिनों बाद जाती है। तो इस प्रकार मेरी बहू ने इस गृहस्थी को पूर्ण रूप से संभाल लिया और मैं बाबा में इस तरह रम गई कि मैंने वैराग्य धारण कर लिया। अब मैं और बाबा के भक्तगण नौविदा भक्ति में लगे रहते हैं। पर अब कोरोना का समय है, जिस कारण से हम भक्तगणों को प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं और
मुझे दुख भी है कि हम भक्तगणों को प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं, पर मेरा परिवार मेरे भक्ति में मेरे साथ है। ओम साईं राम। एक बात आपसे कहने वाली हूँ, अगला एपिसोड छोड़िएगा नहीं, कारण अगला एपिसोड जो है वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से मेरी माँ मेरे इस परिवार में उन्होंने जन्म लिया। वो रहस्य मैं आपको बताऊंगी। तो मैं साईं सच्चरित्र से 4 लाइन आपको सुनाऊंगी। उसके पूर्व एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि इन साईं कथाओं का शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और ना ही अपने भक्तों को मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति में कंचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उसके पास से सदैव बचाते रहते थे। भगत मानसापति इसके उदाहरण स्वरूप है। अध्याय 36। ओम साईनाथा नमः। साचो तेरो